हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना, या इसी को कहा जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, टेक्निकल एनालिसिस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो हम सभी को आना चाहिए। जो भी टेक्निकल एनालिसिस करता है, इससे हम सही प्राइस पॉइंट पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्टिमम प्राइस पॉइंट हमें मिलता है जहां पे हम कोई स्टॉक पे एंट्री कर सकते हैं या उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सभी में काम आता है। सभी में बहुत ही ये बहुत सुपर सिंपल है लेकिन हाईली इफेक्टिव है। ये आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, आप एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल ट्रेड करते हैं, या आप इक्विटी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, या आप ऑप्शन फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं। ये एक स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं, और मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी भी सिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन क्यों बनते हैं, और ये ब्रेक होने से क्या होता है। जब ये जोन्स ब्रेक होते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं और वो इफेक्ट क्यों होते हैं, तो ये आपको साइकोलॉजी से समझ में आएगा। ठीक है, बताइए पहले डिमांड जोन या सपोर्ट जोन के बारे में समझते हैं। देखिए, कोई अगर प्राइस पॉइंट है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, फिर ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इस तरीके से प्राइस अगर मूव कर रही है, अगर आप ये एक प्राइस पॉइंट देखें तो बार बार क्या होता है, प्राइस यहाँ पे आके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये तो सपोर्ट जोन है या डिमांड जोन है। दिस इज व्हाट अ सपोर्ट जोन, या ये एक डिमांड जोन है। यहाँ पे बार बार स्टॉक की या वो जो भी आपका एसेट है उसमें बाइंग डिमांड आ रही है, बाइंग फोर्स आ रहा है, और प्राइस बार बार ऊपर जा रही है, प्राइस बार बार ऊपर जा रही है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, जब प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आती है तो क्या होता है, तो मार्केट में क्या होगा, कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, और कोई ऐसा होगा जो साइड में बैठ के देख रहा होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, और सही अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। अब जब यहाँ पे कोई बाय करता है स्टॉक तो कोई सेल करता है। जब यहाँ पे आप कोई स्टॉक बाय करते हो और फिर यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इस बायर को तो फायदा होगा, लेकिन जिसने यहाँ पे नीचे सेल किया था उसको नुकसान हो रहा है। अब जब प्राइस यहाँ से फिर से नीचे उसी प्राइस पॉइंट पे आती है, तब इस प्राइस पॉइंट में क्या होगा, इस प्राइस पॉइंट में नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जो बायर है ये क्या सोचता है कि मैंने आखिरी बार लास्ट टाइम यहाँ पे बाय किया था, और यहाँ से बाय करने के बाद में यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बढ़िया मूव मिला था। ठीक है, तो क्यों ना मैं इस प्राइस पॉइंट पे फिर से बाय करूं, ताकि मुझे और ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना। मैं यहाँ पे भी बाय करूंगा तो यहाँ भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे वो ग्रीडी हो जाता है, जो बायर है वो ग्रीडी हो जाता है। अब ये जिसने यहाँ पे सेल किया था वो क्या सोच रहा है, जिसने यहाँ सेल किया था वो सोचेगा यहाँ जब प्राइस ऊपर जाती है तो उसको नुकसान हुआ था लास्ट टाइम, है ना, प्राइस ऊपर गई थी तो नुकसान देखा है उसने। अब जब प्राइस वापस उसी प्राइस पॉइंट पे आती है तो उसका नुकसान अब जा चुका है पूरा, और वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया, उसने जहाँ सेल किया था वापस भाव उधर ही आ गया। तब वो क्या सोच रहा है, अगर ये प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर चले गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा, अभी जो मेरे को लॉस दिख रहा था अभी कम से कम मैं ब्रेक इवन में आ गया। तब यहाँ पे जो इमोशन काम कर रहा है वो है फियर। और ये जो साइड लाइंस पे बैठा है, ये जो आदमी साइड लाइंस पे बैठा है, इसने देखा है कि पिछली बार प्राइस जब यहाँ आई थी तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिला था, तो हाई चांसेस है कि प्राइस फिर से यहीं आई है, तो फिर से वो हाई चांसेस है कि यहाँ पे फिर से मूवमेंट मिलेगा। साइड लाइंस वाला भी क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। मतलब बेसिकली जो बायर है वो और बाय कर रहा है, जो सेलर है वो अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए बाय कर रहा है, और जो साइड लाइंस पे बैठा है वो भी बाय कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारी आपको बाइंग डिमांड है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी आपको बाइंग डिमांड मिल रही है, और प्राइस यहाँ से ऊपर चले जाती है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस के भी केस में सेम चीज होती है, बस इसको आप वैसे वर्षा समझ सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाके बार बार गिर रही है इस प्राइस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन गया है या एक रेजिस्टेंस बन गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम, किसी ने यहाँ पे सेल किया है, किसी ने यहाँ पे बाय किया है, और कोई बस साइड लाइन पे बैठ के देख रहा है। यही तीन लोग होते हैं मार्केट। जिसने सेल किया था, जब नीचे आया तो उसको प्रॉफिट हुआ, फिर से उसी प्राइस पॉइंट पे मार्केट आया और फिर से नीचे आया। तो जिसने सेल किया था वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पे और सेल करूं, वो ग्रीडी हो रहा है। जिसने यहाँ पे बाय किया था और मार्केट नीचे आ गया, मैंने कुछ बाय किया है 100 रुपए में और मार्केट 70 रुपए आ गया, तो मैंने तो लॉस देखा 30 रुपए का।
अब जब वो 70 रुपए की चीज फिर से 100 रुपए आती है, तो मेरे माइंड में सबसे पहले आता है कि इतना सारा लॉस था, अब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, तो यहाँ से एग्जिट कर दो। ठीक है, तो बायर्स भी क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करने के लिए अपनी पोजीशन सेल करते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं। उनका जो इमोशन है वो कौन सा है, फियर वाला इमोशन है। और जो साइड पे था उसने देखा है कि यहाँ से लास्ट टाइम नीचे अच्छा प्रॉफिट मिला था, तो वो क्या करता है, जब अगली बार प्राइस आती है यहाँ पे वो फिर से सेल करता है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अब जब तक बाइंग फोर्स सेलिंग फोर्स से स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक डिमांड सप्लाई से स्ट्रांग नहीं होती, ये जो प्राइस पॉइंट है ये ब्रेक होना डिफिकल्ट है। और जैसे ही यहाँ पे डिमांड ज्यादा आ जाएगी या बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से क्रिएट होता है। तो आइए अब चार्ट पे चल के देखते हैं कि इसको हम एग्जैक्टली किस तरीके से, ये चार्ट पे दिखाई देता है और उसको हमको अगर ड्रॉ करना है तो हम किस तरीके से इसको चार्ट्स पे ड्रॉ करके और हमारे ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये बहुत सिंपल और बेसिक है, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है मार्केट में ट्रेड करना। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चार्ट्स पे आ गए। ये रिलायंस का डेली चार्ट है, ठीक है। ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है, डेली, वीकली, मंथली, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम पे, और हर एसेट क्लास में ये काम करता है। तो हमको अब क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको ना पहले स्विंग हाई और स्विंग लो, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। मतलब मार्केट में क्या होता है, देखिए प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से नीचे गिर रही है ना, तो ये जहां से प्राइस गिरी है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्राइस गिरी थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर प्राइस नीचे आती है और यहाँ से ऊपर जाती है, ये जो प्राइस ऊपर गई यहाँ से, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया। अब जैसे ही प्राइस वापस यहाँ पे आती है, देखिए एक बार और सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गई। तो व्हाट इज दिस, ये एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे बार बार बाइंग प्रेशर आता है और प्राइस ऊपर जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक को आप कैसे बाय करोगे, तो बाय हम कब कर सकते हैं स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को, जब सपोर्ट कंफर्मेशन पे, ठीक है। आपको एंटिसिपेशन पे कभी ट्रेड नहीं करना है, आपको हमेशा कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। यहाँ पे प्राइस आया मतलब यहाँ से बढ़ेगा जरूरी नहीं है, यहाँ पे प्राइस आया मतलब हर बार यहाँ से प्राइस बढ़ेगा जरूरी नहीं है, हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे प्राइस आते से ही अपने को ट्रेड नहीं करना है, अपने को जब ये कंफर्म हो जाए कि सपोर्ट अपना काम कर रहा है, तब हम बाय करेंगे। सपोर्ट अपना काम कर रहा है, कैसे कंफर्म होगा, जब यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल मिलेगी। सपोर्ट का काम क्या है, प्राइस को ऊपर पुश करना। तो जब प्राइस नीचे गिरती है और यहाँ से सपोर्ट उसको ऊपर पुश करता है, इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट अपना काम कर रहा है। रेजिस्टेंस अपना काम कब करता है, जब यहाँ से प्राइस को नीचे पुश किया जाता है। रेजिस्टेंस का काम है प्राइस को नीचे की ओर रिजेक्ट करना, रेजिस्ट करना। तो यहाँ पे जब आपको कोई बेरिश कैंडल्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे कोई बेरिश सिग्नल मिलता है, तब कंफर्म हो जाता है कि रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है, और यहाँ पे आप आपके स्टॉक्स को बेच सकते हो। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप उस स्टॉक को फ्यूचर्स में शॉर्ट भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड भी किया जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। आप बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट के नीचे, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे एक बहुत छोटा सा रिस्क है और आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड वहां पे मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे भी प्राइस ने बहुत देर टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है, यहाँ से रिजेक्शन मार के प्राइस नीचे आया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। इस तरीके से आप आगे भी देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ प्राइस पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है। और ये आप आगे देखेंगे, ये ड्रॉ करके रख दिया है मैंने, अब ये इन्फिनिटी तक ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे प्राइस अपना काम करेगी। यहाँ पे आई प्राइस रिजेक्ट हो गई, फिर यहाँ पे आई प्राइस रिजेक्ट हो गई, फिर यहाँ पे आई प्राइस रिजेक्ट हो गई। वैसे ही यहाँ पे जब प्राइस गिर के आई थी, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर से प्राइस यहाँ पे आई थी, सपोर्ट लेके ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आई। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट्स है, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी चार्ट पे, किसी भी स्टॉक के, इंडेक्स के, क्रिप्टो करेंसी हो गया, फॉरेक्स हो गया, कहीं पे भी आप ये चेक कर सकते हैं। कोई एक अलग स्टॉक देख लेते हैं, से मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पे अगर आ जाते हैं और यहाँ पे अगर हम कुछ नोटिस करते हैं, तो आप अगेन देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिरी है, ठीक है। तो ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे प्राइस आती है और प्राइस रिजेक्ट हो जाती है। वैसे यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाती है, ठीक है। तो डिमांड जोन, ये एक डिमांड जोन है। जब भी अगली बार भी प्राइस, जैसे ये 2-3 बार में आपको समझ गया, अगली बार भी जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे इसी तरीके का रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से यहाँ से रिजेक्ट करके छोटा सा पुल बैक देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया। जब भी किसी रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करती है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एक बाद में ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ओके।
सो दिस वाज रेजिस्टेंस, राइट। ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जब ये ऊपर की ओर ब्रेक होता है तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ये सपोर्ट बन जाएगा। चेंज इन पोलैरिटी, CIP, या चेंज इन पोलैरिटी, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, या इसको कुछ कुछ लोग फ्लिप एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे रोल फ्लिप हो जाता है, रोल रिवर्स हो जाता है। ये जो लाइन रेजिस्टेंस थी, इसको अगर ये प्राइस ब्रेक कर देती तो अब ये लाइन सपोर्ट बन जाएगी। वैसे ही ये जो लाइन एक सपोर्ट है, जब इसको प्राइस अच्छे से ब्रेक कर देगा तो फिर ये लाइन क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, इस सपोर्ट से यहाँ से एक बार ब्रेक कर दिया प्राइस ने, फिर अब प्राइस ऊपर ऊपर ही जा रही है, अभी तक इस लाइन को टेस्ट नहीं किया गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। CIP पे मैं आपको अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे, जहाँ पे जब ये रोल रिवर्सल होता है और प्राइस वापस इस पॉइंट पे आती है। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे प्राइस आके नीचे आती है, प्राइस जाती है, नीचे आती है, प्राइस जाती है, नीचे आती है। अब इस जोन को ब्रेक कर दिया, अब प्राइस जब वापस यहाँ पे आती है तो एक सपोर्ट लेती है और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो इसको मैं डिटेल में अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। CIP बोलते हैं इसको, चेंज इन पोलैरिटी और फ्लिप एरिया। ठीक है, यहाँ पे रोल रिवर्स हो जाता है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इस कंसेप्ट को अगले वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे और एक इसके अराउंड एक ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करेंगे, जिसमें हम स्टॉक्स को किस तरीके से बाय करना है, सेल करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसको हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट, लाइक्स और कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और भी वीडियो इस तरीके के आपके लिए बना के लाए। सो थैंक यू सो मच।